स्वागत है फिर सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर @एग्जाम बाग पर। और आज हम लोग बिहार विधान परिषद के तहत ऑफिस अटेंडेंट के जो 3 पोस्ट आए थे, जिसमें सिक्योरिटी गार्ड था, दरबान था और सफाई कर्मी था, उसके तहत पहली बार ऐसा हुआ है कि ऑफिस अटेंडेंट में आप लोग का रिटन एग्जाम किया जा रहा है। तो उसी के तहत ये 10वां पार्ट होने जा रहा है, जिसमें 100 क्वेश्चन लोग देखेंगे। इससे पहले उन्होंने 9 पार्ट देख लिया है। सो वैसे बच्चे जो हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, वो इस वीडियो को देखने के बाद उन तमाम 9 पार्ट को भी देख लीजिएगा। यानी कुल मिला के आपके पास अब 1000 क्वेश्चन का कह सकते हैं करेक्शन हो चुका है। और ये चूँकि 10th लेवल पर आप लोग का फॉर्म भरा जा रहा है, तो उसका जीएस का पैटर्न भी 10th लेवल पर रहने वाला है। इसलिए मैंने तमाम 10th लेवल के जितने भी एग्जाम हुए हैं अभी तक बिहार या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट में, सभी के जीएस के क्वेश्चन को करेक्शन करके ये क्वेश्चन बनाया है, जो कि आपके एग्जाम में 100% देखने को मिलेंगे। और चूंकि बहुत सारे बच्चों का ये क्यूरी था कि सर इससे पहले जो है बिहार विधान परिषद हो या सभा हो, वहाँ पर ऑफिस का सिर्फ इंटरव्यू लिया जाता था, तो कहीं ना कहीं आप लोग इस बात को प्रश्न चिन्ह लगाते थे कि सर वहाँ पर सिटिंग होता है। तो खैर अब आप लोग प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकते हैं। आप लोग को आगे बढ़ने का मौका मिला है, चूँकि इस बार रिटर्न किया जा रहा है। और रिटर्न के लिए आप लोग को पढ़ना होगा और पढ़ करके अपने प्रतिभा को वहाँ दिखाना होगा। और फिर आपके मन में कोई मलाल नहीं रह जाएगा कि सर इस बार भी वही धांधली हुआ या फिर सेटिंग हुआ। ठीक है, इसलिए आप लोग जी तोड़ मेहनत कीजिए। और रही बात बिहार विधान परिषद की, तो इस बार ये लास्ट इन फर्स्ट आउट मोड में है। यानी हर एग्जाम का एग्जाम कैलेंडर जारी कर चुका है। आप लोग का एग्जाम जो है वो अगले महीना 21 अप्रैल को होने वाला है। यानी कुल मिलाकर देखें तो आपके पास 20 से 22 दिन अभी से बचे हुए हैं। इसलिए जी जान लगा दीजिए, और नहीं तो फिर जाने दीजिए। कहने का मतलब है, या तो अपनी पूरी क्षमता को लगा के इस जॉब को क्रैक कर लीजिए, और नहीं तो फिर इस बात को कभी भूलिएगा मत कि सर हमारे साथ थोड़ा सा नाइंसाफ़ी हुआ या फिर सेटिंग हुआ है। ठीक है, और जैसा कि मैं आपको प्रश्न का लेवल दे रहा हूँ, ये लेवल आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। और इससे पहले भी मैंने जो वीडियो बनाया था, मैंने आपको ये भी दिखा दिया था किस तरीके से मैंने भी बिना कोचिंग के केवल अपने यूट्यूब के माध्यम से या अपने कंटेंट के माध्यम से मैंने बिहार विधान परिषद के एएसओ के एग्ज़ाम को क्रैक किया था। क्योंकि उसका जो मेन एग्ज़ाम होता है वो पीटी ही होता है। बाकी उसका अगर मेंस की बात करते हैं तो वो डिस्क्रिप्टिव होता है, जिसमें आपको लेटर लिखने को आते हैं और फिर आपको एसे लिखने को आते हैं। ठीक है, इसलिए वैसे बच्चे जो चैनल को पहली बार देख रहे हैं, बताना चाहता हूँ कि चैनल पर आपको इसके बाद यानी बिहार विधान परिषद ऑफिस अटेंडेंट के बाद आप लोग का एएसओ का मॉक टेस्ट चलेगा। मॉक टेस्ट से पहले मैं तमाम चैप्टर, पहले पॉलिटी पूरा पढ़ा दूंगा, फिर आपको हिस्ट्री पढ़ा दूंगा, फिर आपको ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा। और उसी के बीच में से मतलब पढ़ाना क्या है, जैसे कि मैं मान के चलो मैं पॉलिटी पढ़ाऊंगा फंडामेंटल राइट, तो उसमें से जो भी प्रीवियस क्वेश्चन पूछे हैं उसी को मैं लाइन बाय लाइन वहाँ सेट कर दूंगा, जो कि आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो इससे क्या होगा कि एक तरह आपका चैप्टर भी क्लियर हो जाएगा और साथ ही साथ आपका एमसीक्यू भी क्लियर हो जाएगा। यानी फंडामेंटल राइट में वही पॉइंट रखूंगा जो पॉइंट आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं एज ए एमसीक्यू रूप में। ठीक है, सो वैसे बच्चे जो इस फॉर्म को भरे हुए हैं या फिर एसओ का फॉर्म को भरे हैं, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर ले। साथ ही साथ वीडियो अपने उन दोस्तों को भी शेयर कीजिए जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं और कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, साथ ही साथ उनको सही मार्गदर्शन नहीं मिल रहा है, तो वो हमारे साथ जुड़े और देखिए आपको सही मार्गदर्शन और सही सफलता जरूर मिलेगी। इस साल आपकी एक नौकरी पक्की है। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना लेट किए हुए। आज का पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 1 बोलेंगे, 901 लेकिन मैं 1 बोलूँगा। पहला क्वेश्चन है इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसरो का हेडक्वार्टर है बेंगलोर। और आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में कि इसरो की स्थापना कब हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। भारत का प्रथम ऊर्जा रिएक्टर कौन सा था? यानी परमाणु ऊर्जा रिएक्टर, बोलते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर, तो उसका नाम था अप्सरा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ है? तो त्रिवेंद्रम में है। ठीक है, विक्रम साराभाई। और एक होता है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, तो वो कहाँ है? मुंबई। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो जहाँ वनों की बात आती है तो वहाँ हम लोग देहरादून चले जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। अंटार्कटिका में प्रथम भारतीय प्रयोगशाला को क्या नाम दिया गया था? तो इसको दिया गया था अंटार्कटिका में दक्षिणी गंगोत्री, जो कि अब बर्फ के नीचे दब चुकी है। ठीक है, यानी बर्फ के नीचे अब ये बैठ चुकी है। ये पहला था। नेक्स्ट बात करते हैं, एलिसा टेस्ट जो है वो किस रोग के लिए किया जाता है? तो बहुत बार क्वेश्चन आया है एड्स, और एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है? एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम। और एचआईवी का होता है ह्यूमन इम्यून वायरस। नेक्स्ट, हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का रंग कैसा होता है? जैसा कि पता होगा हवाई जहाज में एक ब्लैक बॉक्स होता है जो कि आपके हर पायलट के केबिन में होता है, जिसकी बातों को रिकॉर्डिंग करता रहता है, और उसकी रंग जो होती है वो नारंगी होती है, ताकि अगर दुर्घटना में कहीं ये क्रैश हो जाता है हवाई जहाज़, तो ये नारंगी रंग का ब्लैक बॉक्स जो है वो कहीं से भी दिख जाए और आसानी से मिल सके। ठीक है, इसी के आधार पता लगाते हैं कि आखिर से क्या कारण था प्लेन के दुर्घटनाग्रस्त होने का। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। खुरपक्का और मुंह पक्का, यानी पैर पकना और खुर पकना जो होता है, पैर पकना और मुंह पकना किस रोग संबंधित या किस में देखने को मिलता है? तो ये गाय और भैंसों में देखने को मिलता है, जब उनके पैरों में घाव हो जाती है या फिर उनके मुंह में छाले पड़ जाते हैं। नेक्स्ट, सूचना की उस सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं जिसे कंप्यूटर समझता है और प्रोसेस करता है? तो सबसे छोटा होता है बाइट। क्या होता है? बीट। वहाँ पर बीट होगा। हाँ, बीट की बात करते हैं तो कभी कभी पूछ देता है कि कितने बाइट में कितने
एक बाइट में कितने बीट होते हैं, तो 8 बीट मिलता है तो एक बाइट बनता है, 8 बीट मिलता है तो एक बाइट बनता है। BYT बाइट बड़ा होता है और BIT बाइट जो होता है वो छोटा होता है, यानी बाइट और बीट, सबसे छोटी बीट और उससे ऊपर बाइट, 8 बीट मिलेंगे तो एक बाइट बनेगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 10। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की नगरीय जनसंख्या, कुल जनसंख्या कितने प्रतिशत थी, तो 2011 में जनगणना हुई थी, उसके बाद जनगणना अभी तक नहीं हुई है। अब देखिए चुनाव के बाद होता है कि नहीं होता है, तो उस समय बात करते हैं तो टोटल अगर इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में टोटल 27.72 होगा, 78% जो होगा वो नगरीय था और रेस्ट जो था नियर अबाउट कह सकते हैं हम लोग 72% वो ग्रामीण क्षेत्र था। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। वर्ष 2011 में जनगणना के अनुसार पुरुष स्त्री का अनुपात कितना था, तो वो था 940 आउट ऑफ 1000। नेक्स्ट बात करते हैं वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार किस राज्य में महिलाओं का प्रति 1000 पुरुषों पर अनुपात जो है सबसे कम था, तो हरियाणा में सबसे कम महिलाएं हैं प्रति अनुपात पुरुषों पर 1000। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में किस राज्य में जनसंख्या घनत्व अधिकतम है, तो डेंसिटी की बात करते हैं तो हमारे बिहार में है। 1100 समथिंग व्यक्ति जो है वो प्रति 1 किलोमीटर के एरिया में पाए जाते हैं और बेरोजगारी के मामले में बिहार सबसे आगे है, अशिक्षित के मामले में बिहार सबसे आगे है। ये इतने खराब चीज़ में बिहार आगे है और सभी अच्छी चीज़ में बिहार पीछे है। यह हमारे लिए बहुत ही विडंबना है, हमारे लिए बहुत चिंता का विषय है, इसलिए हम और आपको मिल करके इसे आगे बढ़ाना होगा। नेक्स्ट बात करते हैं ONGC का मुख्यालय कहाँ है, जिसको बोलते हैं ऑयल नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो देहरादून है, जहाँ पर वंश अनुसंधान केंद्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं 15 की। भारत का अनुसंधान केंद्र हिमाद्री कहाँ स्थित है, तो यह आर्कटिक में, एक था आर्कटिक और एक था अंटार्कटिक, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ पर स्थित है, तो नेशनल जो म्यूजियम होता है वो कलकत्ता में स्थित है। नेक्स्ट संविधान का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था, तो इन्हें 2 दिन के चुना गया था, 9 से लेकर के 11 दिसंबर 1946 को। बाद में 11 दिसंबर को बना दिया गया था राजेंद्र प्रसाद को, जो बाद में हमारे भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में चुने गए। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। भारत में मौलिक अधिकारों की कुल कितनी संख्या है, तो अभी तो है 6, लेकिन जो बच्चे हमसे पढ़े हुए हैं इस चैप्टर में पढ़ाया फंडामेंटल राइट, टोटल 7 थे। संपत्ति का अधिकार जो है 1 हटा दिया गया था 44वें संशोधन 1978 के द्वारा, और अब इसे कानूनी अधिकार कर दिया गया है और इसका अनुच्छेद भी बदल दिया गया है 31 से लेकर के 300A, ठीक है। मैं प्रश्न में कोशिश करता हूँ कि 1 से प्रश्न से 3 प्रश्न बना दूँ ताकि आपका उत्तर भी 3 तरह से आपको समझ में आए, जो कि आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं हेल्पफुल होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, हाँ वीडियो कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ इन वीडियो को अगर अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा जो इस रूप में फॉर्म को भरे हैं और कहीं ना कहीं तैयारी की मुद्रा में लगे, उनको सही प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है, ठीक। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। 42वें संशोधन संविधान में प्रस्तावना में कौन शब्द जोड़े गए थे, तो सबसे पहले तो ये पूछता है कि इससे मिनी संविधान किस संशोधन को कहते हैं, तो 42वें को ही कहते हैं। और प्रस्तावना में 3 शब्द नए जोड़े गए थे, एक समाजवादी सोशलिस्ट, दूसरा धर्मनिरपेक्ष सेकुलर और तीसरा अखंडता, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20। भारत में सबसे अधिक वर्षा किस मानसून से होती है, तो साउथ वेस्ट मानसून से होती है, सभी को पता है, जिसे लोग हिंदी में बोलते हैं दक्षिण पश्चिम मानसून। भारत में औसतन वर्षा कितनी होती है, ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो 118 सेंटीमीटर। सबसे अधिक कहाँ होती है, चेरापूंजी, और सबसे कम होता है लेह। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22। दक्षिण पश्चिम जिसको साउथ वेस्ट मानसून कहते हैं किस राज्य में सबसे पहले स्पर्श करता है, तो केरल के तट को सबसे पहले टच करता है। नेक्स्ट, दूरदर्शन में रंगीन प्रसारण जो होगा कब शुरू हुआ था, तो इससे पहले दूरदर्शन जो था वो ब्लैक एंड व्हाइट था और कलर हुआ था 1982 में। विश्व वन कोष जिसको बोलते हैं वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, WWF इसको अंग्रेजी में बोलते हैं, इसका सिंबल क्या है, तो पांडा का इसका सिंबल रखा गया है। विश्व के सबसे बड़े कंप्यूटर नेटवर्क का नाम क्या है, तो इंटरनेट, जो कि आज के डेट में हमारी लाइफलाइन बन चुकी है। ईमेल के जन्मदाता कौन है, तो ये नाम है रे टॉमिल्सन ईमेल, और ईमेल का फुल फॉर्म क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक मेल। उसके बाद WWW जिसका फुल फॉर्म क्या है, वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक कौन है, तो टिम बर्नर ली। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ कंप्यूटर सेक्शन से। STT पूरा नाम क्या होता है, तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल जो होता है इसका पूरा नाम होता है फुल फॉर्म। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29। दीपिका कुमारी का संबंध किससे है, तो ये तीरंदाजी के लिए जानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करते हैं। भारत में करेंसी नोट का उसका मूल्य कितनी भाषाओं पर होता है, यानी कोई भी अगर आप नोट देखते हैं 10 का, 5 का, 20 का, 50 का, 100 का, तो उस पर कितने भाषाओं में होती है, तो याद रखिए 17 भाषा उसमें लिखी रहती है, जिसमें हिंदी भी इंक्लूड है। भारत का हो गया। नेक्स्ट, फ्रांस की क्रांति कब हुई थी, तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था 1789 1789, और फ्रेंच की अगर बात करते हैं फ्रांस की कैपिटल क्या है, तो पेरिस। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 32। दुनिया के मजदूर एक हो, यानी मजदूरों की आवाज़ बनने वाले कौन थे, तो कार्ल मार्क्स थे।
और कार्ल मार्क्स से काफ़ी जाने माने पॉलिटिशियन भी थे। समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का नारा किस क्रांति की देन है? तो इक्वालिटी, इंडिपेंडेंट एंड फ्रेटर्निटी जो है ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन की थी, जो कि 1789 में आई थी, और यही भारत में भी रखा गया समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्वता। एशिया का नोबेल पुरस्कार कैसे कहते हैं? तो एशिया का नोबेल पुरस्कार मैग्सेसे को कहते हैं, रमन मैग्सेसे। क्वेश्चन नंबर 35 की बात करते हैं। सर्वाधिक ओजोन क्षयकारी गैस कौन सी होती है, यानी सबसे ज़्यादा ओजोन को किस गैस से दिक्कत होती है? तो होती है CFC, इसको बोलते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और ये निकलता कहाँ से है? तो मुख्य रूप से AC से निकलता है और हमारे कह सकते हैं रेफ्रिजरेटर से निकलता है। उसके बाद बात करते हैं CPU का पूरा नाम क्या होता है? तो कंट्रोलिंग सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है CPU का पूरा नाम, ठीक है। और यही जो CPU कहाँ होता है? तो मदरबोर्ड में होता है। नेक्स्ट, सौरमंडल में ग्रहों की संख्या कितनी थी? तो 9, और अब कितने हैं? 8। और कौन कौन से होते? तो मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो, तो हटा दिया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 38। जब चंद्रमा जो होती है सूर्य और पृथ्वी के बीच में आती है, तो जैसे ही चंद्रमा आ गया, लॉजिक होना चाहिए चंद्रमा होगा तो सूर्य होगा, ठीक है, क्योंकि सूर्य की रोशनी को रोकने वाली चंद्रमा बीच में आ जाती है, पृथ्वी और सूर्य के बीच में। नेक्स्ट बात करते हैं जल का शुद्धतम रूप कौन सा होता है? तो जल का प्योरेस्ट फॉर्म होता है हमारा रेन वाटर। उसके बाद बात करते हैं भारत में किस प्रकार की विद्युत का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो हम लोग ताप विद्युत जो होता है वो हीट इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करते हैं, मुख्य रूप से कहाँ से? तो हम लोग करते हैं कोयले से, ताप निकलता है और उससे हम लोग बिजली बनाते हैं। रेडियो तरंगे वायुमंडल में किस परत में पाई जाती हैं? तो रेडियो जो होती है वो आयन मंडल में पाई जाती हैं। कुल मिलाकर के 5 तरह के हमारे मंडल होते हैं, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर और आइनोस्फेयर और ट्रोपोस्फेयर, और एक होता है एक्सोस्फेयर, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 42 से शुरू करते हैं। 42 की बात करते हैं। तो हवाई जहाज वायुमंडल की किस परत में उड़ते हैं? तो ये उड़ते हैं हमारे समताप मंडल में। समताप मंडल यानी सबसे दूसरा मंडल। पहला होता है क्षोभ मंडल, फिर होता है समताप मंडल, फिर होता है मध्य मंडल, फिर होता है आयन मंडल, फिर होता है बाह्य मंडल। अंग्रेजी में बोलते हैं ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, आइनोस्फेयर और एक्सोस्फेयर। तो ये होगा हमारा कौन सा? तो स्ट्रेटोस्फेयर यानी समताप मंडल। क्षोभ मंडल की धरातल अधिकतम कितनी होती है? यानी ट्रोपोस्फेयर कितना किलोमीटर होता है पृथ्वी से? तो मात्र 18 किलोमीटर में शुरू हो जाता है, यानी पूरी इसकी एरिया होती है। भारत में जो साउथ वेस्ट मानसून होती है वो किस महीने से सक्रिय होता है? तो ये जून में आता है और सितंबर तक रहता है। और देखेंगे कि मई और जून के बाद जो होती है बारिश होती है, उसके बाद जो होता है मौसम ठंडा हो जाता है। प्रार्थना समाज की संस्थापना किसने किया था? यानी इसका स्थापक थे आत्माराम पांडुरंग। ये क्वेश्चन बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम में आया है और 10th लेवल पर ही आया है। सिपाही में, बिहार सिपाही में क्वेश्चन देखने को मिला है, ठीक है। कोलकाता में मिशनरी ऑफ चैरिटी का संगठन किसने बनाया था? तो मदर टेरेसा ने बनाया था। आप लोग बताइएगा मदर टेरेसा किस देश से थी? नेक्स्ट बात करते हैं द लेडी विद द लैम्प किसका उपनाम था? तो ये हमारे मुख्य रूप से फ्लोरेंस नाइटिंगेल का उपनाम था, लेडी विद द लैम्प। कौन सी गैस जलने में सहायक होती है? तो ऑक्सीजन जलने में सबसे ज़्यादा सहायक होती है। इसीलिए ऑक्सीजन को रोकने के लिए हम लोग क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड का होता छिड़काव करते हैं फायर एक्सटिंग्विशर में। वायुमंडल में कितना भाग 29 किलोमीटर ऊंचाई तक पाया जाता है? तो 29 किलोमीटर में वायुमंडल का जो पूरा है 97% तक भाग पाया जाता है। 1857 की क्रांति का कारण क्या था? तो कारण तो बहुत सारे थे, लेकिन जो रिसेंट कारण था वो था जो चर्बी जो था कारतूस में, जो गोलियों में चर्बी लगाई गई थी, उसका मेन कारण था जिसका विद्रोह मंगल पांडे ने किया था। सन 1906 में ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना किसने किया था? तो मुस्लिम लीग को बनाने वाले थे आगब खां और सलीमुल्लाह खां। क्यों? क्योंकि 1905 में बंगाल का विभाजन कर दिया गया था और मुसलमानों को एक करने के लिए मुस्लिम लीग की स्थापना किया गया था आगा खां और सलीमुल्लाह खां के द्वारा ढाका में, जो कि बांग्लादेश की राजधानी है, ठीक। भारत में डाक टिकट की शुरुआत किसने किया था? तो लॉर्ड डफरिन ने किया था, जिसने रेलवे की शुरुआत किया था, और रेलवे के 1 साल बाद किया था, यानी रेलवे 1853 और डाक 1854। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 53। बंगाल, बिहार और उड़ीसा को अस्थायी बंदोबस्त कब और किसने लागू किया था? तो ये किया था साल था 1793 और करने वाले थे लॉर्ड कॉर्नवालिस। कौन थे? लॉर्ड कॉर्नवालिस, याद रखिएगा। अस्थायी बंदोबस्त को बोलते हैं परमानेंट लैंड सेटलमेंट। नेक्स्ट बात करते हैं पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में किसके बीच में लड़ी गई थी? तो पानीपत के 3 युद्ध लड़े गए थे। एक था 1526, उसके बाद 1556 और एक था 1761, ठीक है। ये 3 लड़ाई लड़ी गई थी, याद रखिएगा। 1526 जो थी ये मुगलों की शुरुआत थी और बाबर और इब्राहिम लोदी के बारे में युद्ध लड़ा गया था, और इसी से हमारा मुगल साम्राज्य जो चला था 1526 से लेकर के 1707 तक नियर अबाउट, ठीक है। नेक्स्ट, किस मुगल बादशाह की मृत्यु दिल्ली के पुस्तकालय में सीढ़ियों से गिरने कर हुआ था? तो ये हुमायूं था, जो कि बाबर का बेटा था, ठीक है। अकबर ने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा का निर्माण कब करवाया था? तो यहाँ से 2 क्वेश्चन पूछते हैं। एक तो फतेहपुर सीकरी कहाँ पर है? तो बुलंद दरवाजा कहाँ पर है? तो फतेहपुर सीकरी। और दूसरा इसने किसने बनवाया था? तो अकबर ने। और किस युद्ध के बाद? तो गुजरात को उसने जीत लिया था, उसी की खुशी में बनवाया था। भूमि राजस्व की एक पद्धति थी जिसको बोलते हैं
आईने दहसाला, यहाँ पर सिर्फ दहसाला लिखा है, ये किसने शुरू किया था? तो अकबर ने तो शुरू किया था, लेकिन ये किसके कहने पर? तो अपने नवरत्न टोडरमल के द्वारा पर कहने पर। क्यों? चूंकि टोडरमल जो था इसका फाइनेंस मिनिस्टर था। औरंगजेब ने ताजमहल की प्रतिकृति किसने बनवाई थी? यानी औरंगाबाद में। तो औरंगाबाद में जो है वो कह सकते हैं जेरोक्स कॉपी ऑफ ताजमहल बनवाने वाले थे औरंगजेब ने बनवाया था औरंगाबाद। और कहाँ का औरंगाबाद? तो महाराष्ट्र का, ठीक है। और ये अपने बीबी के नाम पर बनवाया था, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना किसने किया था? बहुत बार क्वेश्चन आया है, श्यामजी कृष्ण वर्मा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 60, कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड डफरिन था। और यही कांग्रेस बाद में जाकर के भारत के स्वतंत्रता में सबसे बड़ी अहम भूमिका निभाई। क्वेश्चन नंबर 61 की बात करते हैं, विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? तो वो अरब प्रायद्वीप है, ये तो सभी को जानते हैं। पश्चिमी घाट को अन्य किस नाम से जानते हैं? तो पश्चिमी घाट को हम लोग सह्याद्री पर्वत श्रृंखला भी कहते हैं या फिर सह्याद्री भी के नाम से जानते हैं, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। तंबाकू के धुएं में कौन सा हानिकारक तत्व पाया जाता है? तो तंबाकू में ही निकोटीन होता है, और तंबाकू को जलाएंगे तो निकोटीन का ही गैस निकलेगा, ठीक है। नेक्स्ट, राष्ट्रपति का अध्यादेश कितने समय तक लागू होता है? तो पता होगा आप लोग को कि राष्ट्रपति अध्यादेश तब जारी करता है जब लोकसभा और राज्यसभा या फिर कह सकते हैं संसद जो होता है वो छुट्टी पर होता है, उस समय ये अपना ऑर्डिनेंस जारी करता है और ये 6 महीने तक लागू होता है। अगर संसद की शुरुआत होती है तो संसद चाहे तो इस अध्यादेश को कानून के रूप में पारित कर सकता है या फिर इसे इग्नोर करके आगे बढ़ सकता है, ठीक। नेक्स्ट बात करते हैं, मौसमी गुब्बारों में कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? तो हीलियम भरा जाता है। और हमारे 6 जो होते हैं वो नोबल गैस हैं, उसमें से पहला हीलियम है और उसको शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं हीने आकर HCRN, ठीक है। 6 हमारे नोबल गैस हैं जो ना ही इलेक्ट्रॉन लेते हैं और ना ही इलेक्ट्रॉन देते हैं, बिल्कुल न्यूट्रल रहते हैं। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 66, मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन सा अंग का होता है? कौन सा अंग करता है? यानी जो हमारे ब्लड बैंक की बात करते हैं तो ब्लड बैंक कहाँ पर होता है? तो उसको हम स्प्लीन की बात करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, गाय के दूध में पीला रंग कैसा होता है? किस कारण से होता है? तो कैरोटीन के कारण से होता है, गाय या फिर भैंस का भी, ठीक। विश्व एड्स दिवस, अभी हम लोग एड्स देखे भी थे, तो एड्स मनाते हैं 1 दिसंबर को जागरूकता दिवस के रूप में। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो यहाँ से 2 क्वेश्चन आता है। एक तो मैडम विकाजी कामा ने इसका डिजाइन भी किया था, सबसे पहले इसको फहराया भी था, और इनको हम लोग भारतीय क्रांति की जननी भी कहते हैं, मैडम विकाजी कामा को, ठीक है। बहुत तरह से इनसे क्वेश्चन आता है। सन 1815 में आत्मीय सभा का गठन किसने किया था? तो आत्मीय सभा का गठन करने वाले 1815 में राजा राम मोहन राय थे। नेक्स्ट, चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? तो उसको क्षितिज ऊर्जा बोलते हैं, बहुत बारी क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। नेक्स्ट, प्रतिरोधक का मात्रा कौन सा होता है? यानी रेसिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? तो ओम होता है। फ्यूज की तार किस पदार्थ से बनी होती है? तो जो फ्यूज में जो तार इस्तेमाल होता है, जो हम फ्यूज लगाते हैं अपने घरों में, तो उसमें बेसिकली जो होती है वो टीन और शीशे की मिश्र धातु होती है। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था? तो ईजी बोलते हैं हम इसको शॉर्ट फॉर्म में, ई और जी, ई यानी इलेक्ट्रॉन और जे यानी जे थॉमसन। नेक्स्ट बात करते हैं, गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने बनाया था? तो न्यूटन ने दिया था, पता ही होगा, न्यूटन का ग्रेविटेशन का लॉ। नेक्स्ट, परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था? तो परमाणु बम जो है वो मुख्य रूप से ऑटो हन ने दिया था, और भारत का पहला परमाणु का नाम क्या था? अप्सरा, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। इलेक्ट्रॉनिक हीटर की कुंडली किस धातु से बनी होती है? तो इलेक्ट्रॉनिक हीटर में नाइक्रोम इस्तेमाल किया था, जो काफ़ी हीट को रेसिस्ट कर पाता है या होल्ड कर पाता है। हेमेटाइट और मैग्नेटाइट किसकी यूनिट होती है? तो ये जो होता है वो और होते हैं आयरन के। नेक्स्ट, कार की बैटरी में किस अमल का प्रयोग किया जाता है? तो कार की बैटरी में बहुत बड़ा क्वेश्चन आया है, इसको बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है दोस्तों। वीडियो कैसा लगा आपका जरूर बताइएगा, साथ ही वीडियो अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा ताकि उनका भी भला हो सके इस बार, क्योंकि मेरिट पर एग्जाम होने वाला है और मेरिट जो होती है वो पढ़ने से लगातार होती है, ठीक। नेक्स्ट, मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति किस वर्ष लागू हुई, जिसको हम लोग स्टैंडर्ड यूनिट बोलते हैं? ये लागू हुआ था सन 1971 में, जो कि सभी देशों ने इसे अपनाया था। सर्वेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया की स्थापना किसने किया था? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने, और यही जो थे वो गांधी जी के राजनीतिक गुरु भी थे। इन्होंने गांधी को कहा था कि पहले भारत में आओ तो चुपचाप विद्यार्थी के रूप में सुनो और फिर एक्शन मोड में आना। खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो खिलाफत जो है वो शुरू करने वाले थे मौलाना मोहम्मद अली। और क्यों किया था इन्होंने खिलाफत आंदोलन? तो मुख्य रूप से जो ब्रिटिश ने अपना वादा किया था उस वादे को उन्होंने तोड़ दिया था, इसलिए उन्होंने खिलाफत आंदोलन को शुरुआत किया था। किस घटना के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि लौटा दी थी? तो 1919 में जो बहुत बड़ा कांड हुआ था जलियांवाला बाग अमृतसर में, उसके बाद इन्होंने अपनी त्याग दी थी उपाधि सर की, ठीक। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश अगर तो बात करते हैं तो चाइना है, लेकिन बहुत ज़्यादा हमारा भारत इसको पीछे छोड़ने वाला है, ठीक है। लेकिन अगर बात करते हैं शहर कौन सा है तो जापान की शहर है टोक्यो, ठीक है। नेक्स्ट, भारत में
उसके बाद WBC का कार्य क्या होता है, तो WBC को बोलते हैं व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स, ये हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्टअप करता है। अर्थशास्त्र का जनक किसे कहते हैं, तो अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमी के फादर हम लोग एडम स्मिथ को कहते हैं, लेकिन अर्थशास्त्र पुस्तक के जनक कौन है, तो वो हमारे कौटिल्य या फिर चाणक्य हैं, जो कि राजनीति संबंधित है। बीजक की रचना किसने किया था, तो संत कबीर दास थे बीजक की रचना, ये भी एग्जाम में बहुत बार आया पुस्तक से। चांद बीबी कहाँ की शासिका थी, तो चांद बीबी जो थी वो अहमदनगर गुजरात की शासिका थी। ठीक है, इन्होंने ही अकबर से लोहा लिया था और अकबर की स्वाधीनता को स्वीकार नहीं कर रही थी। इंटरनेट द्वारा संदेश भेजना क्या कहलाता है, उसे ईमेल कहते हैं। मैराथन दौड़ की कितनी दूरी होती है, तो हम लोग मैराथन करते हैं तो जो एक स्टैंडर्ड मैराथन होता है उसकी जो डिस्टेंस होती है वो 26 मील होती है, यानी नियर अबाउट कह सकते हैं 26 और 13 आप लोग कह सकते हैं 40 किलोमीटर के नियर अबाउट ये दौड़ होती है। ठीक, और गज पूछे तो 385 गज। समुद्री जल में शुद्ध जल किस प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, यानी सैलिन वाटर सॉल्ट वाटर से नॉर्मल वाटर कैसे प्राप्त कर सकते हैं, तो आशवन से। ठीक, तुलबुल परियोजना किस नदी पर है, तो ये एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आया है, झेलम। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं लोकसभा में बैठक करने के लिए मिनिमम कितने लोग चाहिए, यानी लोकसभा की शुरुआत सीटिंग की शुरुआत करने के लिए लोकसभा का टोटल सीट का 1/10, यानी अगर बात करते हैं 545 तो नियर अबाउट आपका 54 से 55 लोग वहाँ पर होने चाहिए, तभी वो लोकसभा शुरू होगा, अन्यथा नहीं होगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 94। भारत में कौन सी जलवायु पाई जाती है, तो पता ही होगा जलवायु मानसूनी जलवायु होती है, और उसमें भी कौन सा, तो उष्णकटिबंधीय। किस मिट्टी को रेगर मिट्टी के नाम से जानते हैं, बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है, उसे बोलते हैं हम लोग ब्लैक सॉइल, जो कि कॉटन के लिए यानी फिर कपास के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है और महाराष्ट्र में ये अधिक मात्रा में पाई जाती है। लाल मिट्टी का रंग लाल क्यों होता है, तो आयरन ऑक्साइड के कारण होता है। ठीक, भारत के कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर कृषि होती है, तो भारत में 51% भाग पर कृषि होती है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 98। भारत के पूर्वोत्तर यानी जो नॉर्थ ईस्ट वाले राज्य हैं उसमें जंगलों में देखा जाता है कि वहाँ के आदिवासी जंगल को काट कर खेती करते हैं, उस खेती पद्धति को क्या कहते हैं, तो झूम कहते हैं। ठीक है, भारत में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, तो रेशम में सबसे ज़्यादा जो उत्पादक वाला राज्य है वो है कर्नाटक, और कॉफ़ी के लिए भी कर्नाटक ही जाना जाता है। भारत में ये तो हो गया लास्ट, आज का बात करते हैं, और इसका अंतिम श्रृंखला का अंतिम क्वेश्चन है सीरीज का 10th पार्ट का लास्ट क्वेश्चन। 1000 क्वेश्चन अभी तक हो चुके हैं। टेस्ट मैच में भारत की ओर से पहला शतक किसने लगाया था, तो लाला अमरनाथ लगाया था। तो ये रहा दोस्तों आप लोग का 1000 प्रश्नों का श्रृंखला, या फिर कह सकते हैं 10वां पार्ट बिहार विधान परिषद ऑफिस अटेंडेंट के जीएस सेक्शन के लिए। जैसा कि पता है कि इस बार जीएस जो है वो 40 नंबर का, और 30 नंबर में आपका मैथ और साइंस पूछने वाला है, और 30 नंबर का रीजनिंग। तो जाहिर सी बात है कि 15 नंबर वहाँ से भी आपको ऐड देखने को मिलेंगे, यानी 55 नंबर आप लोग को केवल और केवल जीएस सेक्शन से देखने को मिलेंगे। और इस सेक्शन में मैंने आप देखा होगा आप लोगों को हिस्ट्री भी दिया है, ज्योग्राफी भी दिया है, साइंस भी दिया है, पॉलिटी भी दिया है, इकोनॉमिक्स भी दिया है, और ये तमाम ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग का ये सेशन खत्म रहा। कल से आप लोग का जो है वो मतलब नेक्स्ट डे से आप लोग से शुरू होगा पॉलिटी का तमाम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का MCQ पॉइंट से चैप्टर बाय चैप्टर। जैसे कि फंडामेंटल राइट हुआ तो फंडामेंटल राइट में केवल वो चैप्टर नहीं पढ़ाएंगे, फंडामेंटल राइट से जितने भी क्वेश्चन अभी तक आए हैं उसको हम लोग ऐड करके एक चैप्टर का निर्माण करेंगे, जिससे एक तीर से दो निशाना होगा, एक तो चैप्टर भी क्लियर, दूसरा हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी क्लियर। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो आप लोग कैसा लगा कमेंट जरूर बताइएगा, साथ ही वीडियो अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, दैट्स ऑल, थैंक यू।